हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अनप्ला। सो आज हम बात करेंगे द 50 एपिसोड 16 के बारे में। तो यहाँ पे जो शिविक जो कर रहा है फ्लर्ट रिद्धि के साथ, दिख भी नहीं अच्छा रहा है और रिद्धि को खुद को पसंद नहीं है कि अभी एक ये कैसे मैच्योर एक्सपीरियंस लेडी है। ये कैसे बच्चे लोग हैं, कुछ भी करते हैं तो शो के लिए कैसे वो भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। बोले ठीक है ठीक है, लेकिन आज उसने बोल दिया कि आपको भाई रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ये सब ज्यादा हो रहा है और लेकिन वो क्या शिवित है तो उसका तो जो चालू ही था वो वैसे करना एंड ऑल। फिर यहाँ पे कैसे आज जो फॉक्स लेडी आई एंड ऑल, फिर नीचे आई, फिर उन्होंने एज अपने शिव को थोड़ा फ्लर्ट करती रहती है। एंड देन उसने गई अंदर, वहाँ पे करण सोया हुआ है, फैजू सोया हुआ है, प्रिंस सोया हुआ है एंड ऑल। तो फिर बाद में प्रिंस को उठा के फिर और शिवित को उठा के वो ऊपर चली गई। देन लायन साहब ने हमारे डेयर दे दिया उसको। तो फिर वहाँ पे उन्होंने 3 एनवलप दिए। तो उसमें बोला कि एक में आप करते हो तो 25,000 आपको मिलेंगे, दूसरे भी करते हो ऑफर दी, दूसरा ऑफर आप एक्सेप्ट करते हो तो यू विल गेट 50,000 मीन्स वही मनी पॉट में, और थर्ड करते हो तो यू विल गेट 1 लाख। तो ऐसे आपको 175 मिल जाएंगे। तो बाद में उन्होंने एनवलप खोलने के लिए बोला। तो फिर बाद में वो पहला खोला तो उसमें बोला था कि एक को अनसेव करना है। तो उसने क्या किया, फैजू को अनसेव किया। ये कैसे ना, फैजू का अभी वो स्ट्रांग प्लेयर है, तो वो अगर उसको अनसेव करेंगे तो वो खेल ही नहीं पाएगा। तो शायद ये जीत सकते हैं टास्क एंड ऑल्सो दैट्स व्हाई ही हैज डन। देन सेकंड खोलने को बोला तो उसने फिर रजत को, दो को अनसेव करने के लिए बोला। तो फिर उसने रजत को और अदनान को किया। तो उसका कहने का था मतलब कि ये स्ट्रांग प्लेयर्स है, अगर ये बाहर रहेंगे खेलेंगे नहीं तो अपने लिए फायदेमंद है। और फिर थर्ड था तो आप दोनों अनसेफ हो जाओ, सो यू विल गेट 1 लाख, ऐसे था। तो उसके लिए उसने ना बोला वो ऑफर के लिए कि हम लोग को अनसेफ नहीं होना है। यहाँ फैजो एंड ऑल रिएक्ट करने लगे कि ये ऐसा ही है गेम, तो हम लोग को बाहर ही निकाल दो ना, हम लोग को क्यों रखा है ना। अभी रजत तो एक कैसे ना, उसके लिए जो भी बोलते हैं ना बाहर, जो भी उसकी एक इमेज बनाई हुई है, या तो हम लोग जैसे अननोन पीपल है तो ऐसे लगता है ये बंदा थोड़ा एरोगेंट है, फिर अपनी पावर का बराबर यूज नहीं करता है। एंड कैसे जो भी बातें कान आती है सुनने पे, तो वो वही चीज़ कि मारता फिरता है एंड गुंडागर्दी करता है। तो आज अर्चना ने बोला भी ये दुर्योधन है। तो इस तरह से उसकी एक इमेज बनी हुई है। लेकिन जब भी वो बातें करता है ना तो बहुत सॉर्टेड लगता है। जैसे बोलते हैं हाँ ठीक है ना, गेम के लिए उनके यहाँ पे आई है ऑफर, तो करने दो ना उनको, इतना क्या करना है, जो करते हैं करने दो, अपना भी टाइम आएगा तो हम भी देखेंगे। तो ऐसे करके वो अच्छी तरह से बात कर रहा था। तो फिर उन्होंने वो जो थर्ड ऑफर है वो तो एक्सेप्ट नहीं की, तो 3 को इन लोग को अनसेव कर दिया उन्होंने, फैज़ू को, अदनान को और रजत को। और फिर बाद में यहाँ पे कैसे ना प्रिंस भी बोल रहा था कि बाद में अंदर आए तभी शिवित बोल रहा था कि सिद्धार्थ को करना था, है ना। तो अरे वो तो सिद्धार्थ तो दोगला है, वो तो क्या ना उनका है ना अपना है, तो उसको करके कुछ फायदा नहीं है। लेकिन बोलता है अगर मेरे को और चांस मिल जाता और 3 जन को, 2 जन को अगर अनसेफ करने का, तो मैं श्रुतिका को करता था, मैं कटारिया को करता था। सो क्या उसका पहले से टारगेट कटारिया ही मीन्स ये जो थी, ये भी बोल रही थी निक्की कि वो तो कटारिया के पीछे लगा है क्योंकि उसको बाहर निकालना है एंड ऑल। तो फैजू भी ये बोल रहा था अपनी बीच की टीम भारी है, तो अभी अपने को, अपने पर सब लोग टारगेट कर रहे हैं। और युविका भी लक्ष्य को बोल रही थी तुम लोग 4 लोग हो, तुम लोग भाई हो तो एक साथ रहो एंड ऑल। और वो भी अभी कैसे है ना, युविका गेम खेलने में से इतना दिन तो दिख ही नहीं रही थी, टास्क में भी नहीं दिखाई दी थी, आज का भी टास्क उसको नहीं आया बराबर करने को एंड ऑल। तो वो वही लेकिन वो कैसे है ना, एक बाहर एक नैरेटिव सेट कर रही है, नहीं प्रिंस तो जीतने वाला नहीं है, जीतने वाला तो कोई और ही है। तो ऐसे एक दो लोग को वो बोल चुकी है, तो अभी वो क्यों बोल रही है पता नहीं। एक स्मार्ट मूव कर रही है, गेम खेल रही है, कुछ भी पता नहीं, लेकिन ये बोल तो रही है कि प्रिंस नहीं जीतने वाला है। तो देखते हैं आगे कौन जीतता है कौन नहीं है। तो फिर बाद में इन लोग का यही सब आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था कि हम लोग को बाहर निकालो, ये थोड़ी ना ऐसा होता है ना।
बाद में निक्की भी बोलती कि हम लोग प्रूव करेंगे कि हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे अगर स्ट्रांग बंदे भी जाते हैं तो हम लोग भी स्ट्रांग है तो हम लोग तो खेल सकते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे उसने वो भी अरबाज को भी कर सकता था, उसने अदनान को क्यों किया वो पता नहीं चला। फिर बाद में ये टास्क आया इन लोग का, तो वो ये सर के ऊपर बुक्स रखना था और बुक्स को बैलेंस करके चलना था और जाना था। तो उन लोगों ने बताया लाइन ने कि आपको 14 पेयर करने हैं, तो 2-2 के पेयर आएँगे और वो सर के ऊपर बुक्स रखने हैं। फिर बाद में आपको एक डेडलाइन दिया उन लोगों ने, फिनिश लाइन, तो उधर तक आपको जाना है और वो कंप्लीट है और हर बुक्स के ऊपर प्राइस होगी। तो आप जितने बुक्स लेके जाओगे उस हिसाब से वो प्राइस आपके मनी पॉट में जमा होगी। तो स्टार्टिंग में अर्चना और दुष्यंत आए और दिव्या और रचिता आए एंड ऑल। तो अर्चना ने अच्छी तरह से टास्क कंप्लीट किया। यहाँ पे भी दिव्या ने भी अच्छी तरह से किया। बाद में शाइनी और रिद्धिमा आए, तो शाइनी ने भी किया। बाद में वो थोड़ा अर्चना को पूछा, पहले बताया था कि 5 बुक्स लेके जाने हैं सर के ऊपर। बाद में वो अर्चना को बोला कैसा था? ईज़ी था टास्क? तो बोलती है, "हाँ, मेरे लिए तो बहुत ईज़ी था।" तो बोलते हैं, "अभी 5 का नहीं 7 का करना पड़ेगा। तो 7 बुक्स आपको लेके जाने हैं।" फिर बाद में यहाँ पे सपना और लक्ष्य थे। फिर सपना ने भी अच्छी तरह से किया, शाइनी ने भी अच्छी तरह किया। बाद में मोनालिसा आई और नेहल आई, देन कटारिया आए और फैज़ू आए एंड ऑल। फिर बाद में क्या हुआ इधर अभी नेहल का कैसा शी इज़ मिस इंडिया, तो इनको कैसे ना कैटवॉक करना पड़ता है, तो उनको वही होता है बुक बैलेंस करने का। तो उसने बहुत अच्छी तरह से वो टास्क किया। बाद में कटारिया गया तो उसका तो वो गिर गया, तो वो आउट हो गए वैसे। फिर फैज़ और अदनान आए, देन ऐसे एक-एक जोड़ी आ रही थी और बाद में प्रिंस हामिद आए, आर्या और भव्या आए। इस तरह से शिव विक्रांत आए और फिर मनीषा दिग्विजय। मनीषा का कहीं इतना ऐसा हुआ ना, सब लोगों ने किया बराबर टास्क कर रहे थे। मनीषा ने टास्क किया भी। एक ऐसा था एरो था, एरो के आगे जाके फिनिश लाइन थी। इसने क्या किया, इसको लगा वो एरो ही है दैट इज़ फिनिश लाइन, और वो एरो और वो फिनिश लाइन के बीच में डांस करना चालू हुए। अरे भाई, तू तेरे को इतना भी नहीं पता था, तो कंप्लीट करना था ना, वो बुक्स वहाँ पे रख देती थी और बाद में डांस करती थी। तो पहले ही डांस करना चालू किया, भाई सब बुक्स उसने गिरा दिए। मीन्स उसने टास्क कंप्लीट करके भी पूरा टास्क की वाट लगा दी। तो तुमको फुटेज लेना है तो ले लो ना भाई, लेकिन इस तरह का कैसे? तुम फिनिश कर रहे हो, कर दो, बुक्स वहाँ पे अंदर रख दो, देन आप डांस करो। लेकिन नहीं, हमको पहले डांस करना है, हमको फुटेज चाहिए बहुत सारा। बाद में यहाँ पे नीलम, श्रुतिका ने भी अच्छा किया, रजत और चाहत का था, तो उन लोग ने भी अच्छा किया। सब लोग मोस्ट ऑफ ने अच्छा ही किया, सिर्फ कटारिया ने और इसने मनीषा ने उन लोगों ने नीचे गिरा दिया। फिर बाद में ये निक्की और आर्या का एज यूजुअल उन लोग का उस दिन परसों के टास्क में अच्छी तरह मीन्स उस दिन अच्छी तरह से बात कर रहे थे। अभी आज क्या हुआ पता नहीं, वो दोनों झगड़ा करने लगे और निक्की का कैसे ना बोलते वक़्त देखती नहीं है, बहुत इंसल्टिंग बातें करते हैं, बिलो द बेल्ट जाती है। कुछ भी बोल रही थी पैसे के ऊपर, इमेज के ऊपर, करियर के ऊपर। भई इतना नहीं किसी को बोलो ना, तुम टास्क करने आए हो, भले आप उसको लाइक नहीं कर रहे हो, तो एक हद में रहो ना, कुछ भी मत बोला करो। पैसे के ऊपर बोल रही है, उसके कपड़ों के लिए बोल रही है, तो फिर भी वो बोल रही है, मैंने कभी अपने आर्या बोल रही थी, मैंने कभी अपने पापा के पास से पैसे नहीं लिए, जो भी किया है, अपने दम पे किया है एंड ऑल। बट स्टिल शी वाज़ बोलती जा रही थी, तो नहीं अच्छा लगा। तो निकी थोड़ा कंट्रोल करो अपने मुँह के ऊपर, क्योंकि इतना भी किसी को मत बोलो इंसल्टिंग। तो फिर बाद में सिद्धार्थ का भी कैसे ना सिद्धार्थ भले कुछ भी हो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, स्टैंड ले रहा है, नहीं ले, लेकिन कभी-कभी बातें सही करता है। वो सीधा बोला, ना इन लोग एक्टर्स हैं, ना आर्टिस्ट है, तो इन लोग कुछ भी करते रहते हैं। तो ये एकदम सही बोला। यहाँ पे कैसे ना आपको एक एक्ट्रेस और आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ह्यूमन बीइंग रहो, एक इंसानियत होनी चाहिए। तो हमें इतना ही सिखाया गया है कि एटलीस्ट हम लोग किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलो। इतना आप नेशनल टीवी के ऊपर हो, तो किसी को हर्ट करने के लिए इतने भी बिलो द बेल्ट मत जाओ। तो ये अच्छा नहीं लगा निकी का। और फिर बाद में श्रुतिका का एज़ यूजुअल चल ही रहा था उसका, मेरा हस्बैंड। यहाँ पे ना करण का अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे कैसे ना आज का जो बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कि कैसे ना करण को एक रिस्पेक्टफुली देख रहे हैं कि इतना साल से इंडस्ट्री में है एंड ऑल। तो
सीरियल वीरियल में आते थे तो अच्छा भी लगता था, हम लोग लाइक भी करते थे। लेकिन आज उसका जो बिहेवियर था ना, पता नहीं अभी इतने दिन से है तो उसको लग रहा होगा यहाँ पे क्यों आया है ना, भरा पड़ा है तो किसी के ऊपर निकालना है ना। और श्रुतिका को कुछ अलग ही एक्सप्रेशंस दे रहा था, मिसबिहेव नहीं बोल सकती हूँ लेकिन डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा था। वो बात कर रही है, ठीक है आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इग्नोर करो, कम बोलो। वो कुछ अलग वे से ही उसकी बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल सब कुछ अलग था, तो नहीं अच्छा लगा उसके जो एक्सप्रेशंस एंड ऑल थे। अर्चित के साथ भी झगड़ा हुआ, कुछ एडिट कर रहे थे, क्या बोला क्या गाली दिया कुछ पता नहीं चला उसके साथ भी। तो बंदा भरा तो पड़ा है, तो भाई तोर को घर जाना है, नहीं अच्छा लग रहा है तो भाई घर जाना। एक तो टास्क भी खेलते हुए नजर नहीं आया। आज जो बुक्स का टास्क था, श्रुतिका ने सिर्फ उसको आके बोला, मीन्स टास्क में कैसे था, बुक लेके जाना है, एक ने बुक लेके जाना है सर के ऊपर और दूसरे ने उसके सर के ऊपर बुक्स रखने हैं। उसने सिर्फ बोला श्रुतिका ने उसको करण को कि भाई आप सिर्फ मेरे सर पे बुक्स रखो। तो इसने तो ना ही बोल दिया, नहीं मैं नहीं रखूंगा, नहीं मेरे को टास्क ही नहीं खेलना है। तो ये क्या तरीका है, सिर्फ बुक्स रखने के लिए तो बोल रहे थे, तो आना था बुक्स रखने थे ना, तो वो भी नहीं उसने किया। तो आज का करण का बिहेवियर नहीं अच्छा लगा। फिर बाद में यहाँ पे इन लोग का जब डिस्कशन चल रहा था बेबिका का और अर्चना का, तभी उन लोग बोल रहे थे रजत को ये दुर्योधन है और लेकिन एक बात तो देखो दिख रहा है यहाँ पे दो लीडर है, एक प्रिंस दिख रहा है और एक रजत दिख रहा है। तो रजत तो पूरा मस्त दिमाग चलाता है और सब कुछ करता है, और कैसे ना एक है दिमाग चलाना और करना, और उसमें सबसे बड़ी बात सक्सेसफुल होना। तो रजत सक्सेसफुल होता दिखता है, प्रिंस भी वही कर रहा है, लेकिन प्रिंस इतना नहीं दिख रहा है। रोडिस में भी प्रिंस का ऐसा ही होता है भाई करता सब कुछ है लेकिन जीतता नहीं है। तो प्रिंस का वो है, लेकिन है एक है कि प्रिंस के बगैर उसकी जो टीम है वो नहीं चल पा रही है। बीच में उसको तबीयत ठीक नहीं थी, ही वॉज नॉट देयर, तो उसको उसकी टीम को नहीं करने को आया मैनेज। तो वो तो है, तो दो लीडर तो दिख ही रहे हैं, और उसमें कंपेयर टू मीन्स दोनों अच्छे हैं तगड़े हैं, लेकिन पता नहीं रजत शाइन करता हुआ दिख रहा है, मीन्स उसकी जब स्ट्रैटेजीज है प्लानिंग है सक्सेसफुल होती दिखती है। तो यहाँ पे एक शिवित का और कृष्णा का थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था कल के इस टास्क में। शिवित ही सब डिसीजन ले रहा था, तो कृष्णा को अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो बोल रहे थे तू बैक बीचिंग करता है, तो वो बोल रहा था मैं बैक बीचिंग नहीं करता हूँ, मैं तेरे पीछे कुछ भी नहीं बोलता हूँ, मैं जो कुछ बोलता हूँ तेरे मुंह पे बोलूंगा और सामने बोलूंगा, लेकिन मैं पीछे कुछ नहीं, मेरे को पीछे पीछे बोलने की क्या जरूरत है। तो ऐसे करके उन लोग की बातें कर रहे थे। और फिर बाद में यहाँ पे गेम का टाइम था, तभी भी ये जो ऑक्टोपस का एक गेम आया, उसमें गेम में उन्होंने शिव जो बोल रहा था कि भव्या को नहीं, उसको में जैसे 8 जन की टीम बोली थी करने के लिए, तो उसमें भव्या थी तो उसने भव्या को निकाल दिया। तो उस दिन हम इस यहाँ पे कैसे ना हर एक जन को डर लग रहा है कि हम लोग नहीं खेलेंगे तो हम लोग अनसेफ हो जाएंगे, हम लोग नॉमिनेशन में आ जाएंगे तो हम लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैसे अलायंस हो चुकी है, ग्रुपिज्म हो चुका है, तो जो अपने अपने बंदे हैं तो उनको ही सेव कर रहे हैं, तो सेव किया जा रहा है, तो उस हिसाब से सब कुछ चल रहा है। तो ये जो है बाकी के जो इधर उधर होते हैं बंदे, तो वो बेचारे डर रहे हैं। तो फिर बाद में क्या हुआ, भव्या निकल गई, मिस सॉरी युविका ने डिसीजन लिया कि वो बाहर बैठेगी और भव्या खेलेगी। तो उस तरह से तो अभी नया टास्क आया है उनका ऑक्टोपस का, तो उसमें भी उनको 4 टीम बनाने को बोली है और 8-8 जन की टीम बनाने को बोली है। तो वही 4 टीम में सब लोगों ने वही बोला कि एक में वो भव्या, एक 9 थे शिव की टीम में और दूसरी टीम में बेबिका थी, तो उसने टीम में से बेबिका को निकाला। और यहाँ ये शिव भव्या को निकालना चाह रहा था, उसका ये कहना था कि तूने कल टास्क खेला है, मैं तो खेला भी नहीं हूँ, तो मेरे को खेलना है ना, मीन्स उसने एक टास्क एंड ऑल हुआ था। तो उनका वो आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था, तो फिर बाद में उसमें युविका ने डिसीजन ले लिया कि वो बाहर बैठेगी और भव्या खेलेगी। तो देखते हैं अभी कल वो ऑक्टोपस का टास्क होने वाला है, तो कौन जीतता है क्या होता है ना। अभी इन लोग में वो भी अभी वो बोलते हैं, पहले तो बताया कि 8 जन मेरे को एक एक आप लोग ने बाहर बिठाया है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, लायन बोल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो जैसे ये रजत और नान और ये अपना फैज, इन लोग भी अनसेफ है, इन लोग को मिस किया था प्रिंस ने, तो इन लोग भी अनसेफ है। तो वो बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि और 4 जन जुड़ जाए, लेकिन जो अनसेफ हुआ है वो नहीं जुड़ेंगे, नए फ्रेश जुड़ेंगे। कौन फ्रेश जुड़ेंगे, तो फिर वो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज दिखाई है, तो उसमें 4 जन नए नए मीन्स जिनको बाहर निकाला था वही ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाई तो दी, आरुषि दिखाई दी,
हाँ, आरुषि दिखाई दी, खानज़ादी दिखाई दी और उर्वशी दिखाई दी। चौथा कौन आया है, शाइनी आई है, कौन आया वो बड़ा दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये 3 तो दिखाई दिए। तो देखते हैं कल के टास्क में क्या होता है, कौन जीतता है और ये जो वाइल्ड कार्ड आए हैं, वो कैसा खेलते हैं और क्या करते हैं। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।